नकाब था सेवा का, नीचे था व्यापार। प्राइम जैसे अस्पताल दे रहे कलंकित उपहार। इलाज किया फिर केस भी लिया, योजना आयुष्मान। गरीब की आंखों में धूल झोंकते डॉक्टर बने शैतान। कहते थे इलाज मिलेगा बिना पैसे लिए, यहाँ तो जेब भी काट ली और सरकार से भी ले लिए। तो सरकार को भी आंखें खोलनी होंगी, वरना हर गरीब की उम्मीद यूं ही लुटती रहेगी। गरीबों को मुफ्त इलाज दिलाने की मंशा से शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि काशीपुर में एक बार फिर एक निजी अस्पताल ने इस योजना के नाम पर दोहरी लूट की शर्मनाक मिसाल पेश की। मरीज इंद्र कौर का इलाज भी किया और नाम आयुष्मान योजना का लगाकर सरकारी पैसा भी हड़प लिया। साथ ही परिजनों से नगद कैश भी वसूला गया। आखिर कब तक गरीबों की योजनाओं को लूटते रहेंगे ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स? अब देखिए ये रिपोर्ट। आयुष्मान योजना गरीबों के लिए सुरक्षा या लूट का जरिया? काशीपुर के प्राइम हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप। सरकारी योजना से पैसा भी लिया, मरीज से कैश भी वसूला। और कैश ने खोली सिस्टम की पोल। दोहरी वसूली का चौंकाने वाला खुलासा। सरकार की आंखें कब खुलेंगी? क्या निजी अस्पताल ऐसे ही गरीबों को लूटते रहेंगे? उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित प्राइम हॉस्पिटल ने आयुष्मान योजना का एक ऐसा दुरुपयोग किया है जिसने फिर एक बार सरकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दी। मिंदो कौर नाम की एक महिला का इलाज इस अस्पताल में कराया गया। अस्पताल ने इलाज को आयुष्मान योजना के तहत दिखाया और सरकार से पेमेंट क्लेम भी कर लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसी मरीज के परिजनों से नगद भुगतान भी वसूला गया। जब परिजनों को इस लूट का एहसास हुआ तो उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। काशीपुर और उधम सिंह नगर के अन्य हिस्सों में पहले भी कई निजी अस्पताल द्वारा आयुष्मान योजना के नाम पर लूट के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सख्त कार्यवाही के अभाव में ऐसे संस्थान लगातार गरीब मरीजों को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस योजना को देश के सबसे गरीब परिवारों की ढाल कहा गया था, वह अब कुछ निजी अस्पतालों के लिए कमाई का जरिया बन गया। सवाल ये है कि क्या सरकार और सिस्टम ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ये लूट यूं ही जारी रहेगी? मम्मी मेरी यहाँ पे भर्ती हमने 20 तारीख को किया, तो इन्होंने कार्ड लगाया। कार्ड लगाने के बाद 3-4 दिन इलाज किया, उसके बाद कह रहे ऑपरेशन के मतलब कैश में करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कैश। हमने फिर कैश दिया, कभी 20 मांग रहे हैं, कभी 10 मांग रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। वो फिर किया, उसके बाद 4 दिन रखा आयुष्मान से। उसके बाद वहां से छुट्टी देने के बाद जनरल में उसका भी किराया लिया हमसे बेड का। उसके बाद लास्ट में जब डिस्चार्ज हुआ उसका भी पैसा लिया 20,000 रुपया। टोटल हमारा 70,000 मतलब पहुंचा था। तो उसके बाद फिर घर से टांगे खुलवाने के लिए लाया, दोबारा उसमें पस पड़ गई। दोबारा फिर भर्ती करा आयुष्मान से। उसके बाद फिर इंजेक्शन जो आ रहे थे वो भी हमसे कैश में लिए और उसका 6 इंजेक्शनों का बिल दिया। उसके बाद फिर वापसी ले लिया बिल। उसके बाद कह रहे 4 इंजेक्शन और लेके आओ। फिर मैं वो लेके आया तो बिल पुराना भी नहीं दिया, वो भी जमा कर लिया। मम्मी का नाम मिंदो कौर, कंदलाहारी के, वहां से भी निकाल लिया और हम कैश भी ले लिया 70,000। ये प्राइम हॉस्पिटल। बबलू सिंह जी, हमारे ना दोस्त की माता जी थी यहाँ एडमिट। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन कैश में होगा, आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा। बल्कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड दे रखा था अंदर, तो कैश में उन्होंने पेमेंट जमा कर दी 75,000 73,000 रुपए। और उनके उसी दिन उन्हें मैसेज आया कि आयुष्मान से पैसे काट लिए गए 65,000 रुपए। तो मामला ये कि इन्होंने धोखा किया है, 70,000 एक्स्ट्रा धोखाधड़ी में लिए 70,000 रुपए। और अब हम कह रहे हैं कि तुम्हारा आयुष्मान के पैसे जो कार्ड में रिटर्न कर देंगे हम। तो कार्ड में रिटर्न तो होते नहीं है, तो साफ धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी, आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। हमें कह रहे हैं 10,000 रुपए ले लो आप इंजेक्शन का। इंजेक्शन के हॉस्पिटल प्राइम हॉस्पिटल काशीपुर। मिंदो कौर जैसी न जाने कितनी महिलाएं और परिवार होंगे जो आयुष्मान योजना के नाम पर दोहरी मार झेल रहे हैं। सरकारी पैसा भी गया और जेब से भी इलाज की कीमत वसूली गई। अब वक्त आ गया है कि सरकार सिर्फ योजनाएं बनाए नहीं, बल्कि उन पर हो रहे क्रियान्वयन की जिम्मेदारी और ईमानदारी से निगरानी भी करे, क्योंकि अगर हर बार ऐसे अस्पताल बच निकलेंगे तो जनता का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा।